तो इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है। जानवर को तकलीफ में देखकर या मरता देखकर वो तड़प जाता है और इंसानों को तड़पता मरता देखकर वो खुश होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि सोशल मीडिया पर रोजाना फलस्तीन से, इजराइल से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें इंसानों की लाशें नजर आ रही है। बच्चे, बूढ़े, औरतें तड़पते और बिलखते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए फलस्तीन और इजराइल की जंग वो मैच की तरह देख रहे हैं, एक क्रिकेट मैच की तरह। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इस जंग में कौन जीतेगा, कौन विनर होगा। हर एक ने अपनी अपनी टीमें बना ली है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह पर बनाई जाती है, और अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए वो सोशल मीडिया पर गंद मचा रहे हैं, इंसानियत से घिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि फलस्तीन और इजराइल में जंग चल रही है, वॉर हो रहा है, युद्ध चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच नहीं। वहां रन बनाकर कोई जीतने वाला नहीं है, वहां विकेट लेकर या सेंचुरी बनाकर कोई मैन ऑफ द मैच या विनर बनने वाला नहीं है। वहां तो वही जीतेगा जो ज्यादा से ज्यादा इंसानी लाशें बिछाएगा, ज्यादा से ज्यादा मासूमों की जानें लेगा। वहां दोनों तरफ से इंसानी जानों को खत्म किया जा रहा है, वो भी अंधाधुंध तरीके से, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रोजाना वहां से दिल को दहला देने वाली खबरें और वीडियोस आ रहे हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्गों के रोते बिलखते वीडियोस को देखकर कलेजा फट रहा है। वहां इंसानों का हाल कीड़े और मकोड़ों से भी बदतर कर दिया गया है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि लोग अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर या होटलों में चाय की चुस्कियां और सिगरेट के धुएं उड़ाकर फलस्तीन और इजराइल की जंग पर अपनी अपनी बिना मांगे राय दे रहे हैं। कोई कहता है कि इस इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि फलस्तीन को खत्म कर देना चाहिए, कोई अपनी इस बात पर शर्त लगा रहा है कि 2 दिन में फलस्तीन सफे हस्ती से खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है कि इजराइल 8 दिन में साफ हो जाएगा, कोई कह रहा है कि अब इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपनी फौज लेकर आ गया है, कोई कह रहा है कि फलस्तीन के लिए रूस अपनी फौज भेज रहा है। अब मजा आएगा जंग का, अब क्लाइमैक्स होगा, अब ट्विस्ट होगा। हद हो गई, यानी अब जंग भी मजे की चीज हो गई। जरा सोच के देखिए वहां के लोगों के बारे में, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को वहां पर रख कर देखिए कि किस तरह जी रहे होंगे, किस तरह वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किस खौफ के साए में वो एक एक पल गुजार रहे होंगे कि कब कौन सा मिसाइल अगले लम्हे आकर उनके सरों पर गिरेगा और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे। जरा सोचिए तो सही, हम लोगों का खून इतना सफेद कैसे हो सकता है कि हम जंग के भी मजे लेने लग गए। क्या जमाना आ गया है। इंसान को डस रहा है और सांप दूर बैठा हंस रहा है। अरे आप किसी का भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि हक पर कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। और दोनों तरफ के उन बेचारे बेकसूर मासूमों का, उस जनता का, उस आवाम का क्या गुनाह है जिनको इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो किसी तानाशाह या किसी इंतहा पसंद तंजीमों के झगड़ों में पिसे जा रहे हैं। जंग कोई भी जीते, वहां किसी को कप मिलने वाला नहीं है, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिलने वाला है जिसको हम यहां बैठकर उनको चेयरअप कर रहे हैं। इंसान उस वक्त इंसानियत से गिर जाता है, जिंदा लाश बन जाता है, हैवान बन जाता है, जब किसी दूसरे इंसान की तकलीफ से उसको मजा आने लगता है। किसी को सिर्फ इसलिए मजा आ रहा है कि मरने वाले उनके धर्म, उनके मजहब के नहीं है। किसी को सिर्फ इसलिए मजा आ रहा है कि मरने वाले मुसलमान हैं। किसी को सिर्फ इसलिए मजा आ रहा है कि मरने वाले इजरायली हैं। लेकिन शायद बहुत
कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये एहसास होगा कि मरने वाले आखिर इंसान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको मैच तो ना बनाए, इस जंग को मैच की तरह तो ना देखें। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन हम मजलूमों के लिए दुआएं तो कर सकते हैं। ये खून खराबा किसी तरीके से बंद हो जाए और लोग अमन शांति के साथ रहे, उसके लिए रोजे तो रख सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस जंग का खात्मा जल्दी से जल्दी करे और वहां इंसानों की जानों का कम से कम बल्कि ना के बराबर वहां पर जानों का जिया हो, इसकी हम दुआ करें और वहां पर अमन शांति आ जाए। इसके लिए हम अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें।